આગળ વધીએ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જે છે તે એક પછી એક આવતા જોવા મળી રહ્યા છે અને વધુ એક કંપની મહિન્દ્રા હોલિડેઝના નંબર્સ તમને સારા છે. આવક નફો બધામાં તમને સુધારો જોવા મળશે જસ્ટ બીકોઝ કે હવે કોવિડમાંથી બહાર આવ્યા છે અને લોકો ફરી એકવાર હરવા ફરવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે. તો આ બધી પરિસ્થિતિ પર તમારી નજર હોવી જોઈએ. વધુ વાતચીત કરીએ. મહિન્દ્રા હોલિडेज एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह अपनी साथ जुड़ाई रहा है. सर जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले तो मैं नंबर्स जो हैं उसके ऊपर ही कमेंट्स आपके लेना चाहूंगा. इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं, क्या शेपअप होता हुआ दिख रहा है सर? कहां से हेल्प आती हुई देखिए, ये नंबर्स को सपोर्ट कहां से मिला है सर? अगर हम अपने नंबर्स को देखें क्वार्टर 4 में और अगर हम पूरे साल के भी नंबर देखें तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस बार 2 वेव्स थी, डेल्टा, ओमिक्रॉन, और क्वार्टर 4 में भी ओमिक्रॉन थी. उसके बावजूद हमारे क्वार्टर 4 के भी नंबर बेहतरीन हैं. 38% ग्रोथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर मैं वन ऑफ इनकम को हटा के देखूं तो भी, और हमारी रिजॉर्ट इनकम हाईएस्ट एवर पहुंची क्वार्टर 4 में, जबकि हमारी ऑक्यूपेंसी और भी आगे जा सकती थी अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो. फिर भी हमारी ऑक्यूपेंसी 77% के करीब पहुंची. एक पैटर्न मैं जरूर देख रहा हूं कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस बात से खुश हैं कि हमने सेफ्टी और हाइजीन को प्राथमिकता दी है और हमारे सारे रिजॉर्ट्स प्लैटिनम सर्टिफाइड हैं ब्यूरो वेरिटास से. 80% ड्राइवेबल डिस्टेंसेस पे हैं. लोग जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट्स में. हमारी मार्च की ऑक्यूपेंसी 89% के करीब पहुंची और अप्रैल में भी हम 88% पे रहे. मई जून भी आगे अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमको फॉरवर्ड बुकिंग्स हैं 85, 88, 89% तरह की बुकिंग दिख रही हैं. इवन जुलाई में 85% की बुकिंग दिख रही है. तो बुकिंग्स के पैटर्न को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि हमारे मेंबर इस बात का बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि वो अपना रिजॉर्ट में जा सकते हैं, हॉलिडे कर सकते हैं, ओपन स्पेसेस, एडवेंचर एक्सपीरियंसेस, नए नए तरह के खाने, हमने नए नए अपने रेस्टोरेंट्स ऑप्शन क्रिएट किए हैं. तो वो सारी चीजों का हमको बेनिफिट मिल रहा है. नई डेस्टिनेशंस क्रिएट की हैं. लेह में चले गए हैं, हम शिलोंग में गए हैं, पुष्कर में गए हैं, दामन में गए हैं, और इंटरनेशनल में भी बाली, बेंटोटा श्रीलंका में, और हमने थाईलैंड में भी एक और पटाया में रिजॉर्ट ऐड किया. तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को ये चीज भी पता चल रही है और वो बहुत सही है क्योंकि क्लब महिंद्रा की जो मेंबरशिप है उसमें आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता है. क्योंकि आपने अगर मेंबरशिप पेमेंट कर दी है तो आपको रूम का खर्चा नहीं देना है. तो वो चीजें भी लोग देख रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स भी आ रहे हैं. तो लोग हमारे रिजॉर्ट्स की तरफ आ रहे हैं. हमारी ऑक्यूपेंसीज अच्छी हैं, हमारी इनकम्स अच्छी हो रही हैं, हमने कॉस्ट भी मैनेज की है. उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं इस क्वार्टर में भी और पूरे साल में. ठीक है सर. मेंबर्स भी वापस आ रहे हैं. हमने देखा कि फिर से 4000 मेंबर्स आपने अचीव कर लिए हैं. तो अब मार्जिन्स के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कैसे मार्जिन्स आप देख रहे हैं और एवरेज जो रियलाइजेशन है पर मेंबर वो क्या है अभी फिलहाल? तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, क्वार्टर 4 में अगर मैं वन ऑफ इनकम को हटा भी दूं तो भी हमारा मार्जिन 200 बिप्स से आगे बढ़ा. तो 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा. और ये इसका एक रीजन ये भी है कि एक तो हमने कॉस्ट सेविंग्स करी थी और दूसरी चीज ये भी है कि नवंबर में हमने थोड़ी सी प्राइस हाइक ले ली थी अपनी मेंबरशिप फी में, और हमने जनवरी में प्राइस हाइक ली है हमारे फूड एंड बेवरेज में. तो ये सब चीजें, हम टाइमली प्राइस हाइक लेना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं. और हमको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के भी अगर हम अपने कॉस्ट को बैलेंस करेंगे और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे और मेंबर एडिशंस को स्ट्रांग रखेंगे और ऑक्यूपेंसी जैसी हमारी हैं वो आगे भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि हमने नई ऑफरिंग शुरू करी है फूड में और एक्टिविटीज में, जिसका भी हमको थोड़ा फायदा मिल रहा है. तो ये सब देखते हुए मार्जिन की सिचुएशन ठीक रहेगी. इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स जरूर रहेंगे, वो तो देखना पड़ेगा. ठीक है सर. और काफी ज्यादा कैश ऑन बुक्स हैं आपके पास, तो इसके कोई प्लान है, कोई इन्वेंट्री वगैरह बढ़ाने के प्लान है, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर. तो जहां तक इन्वेंट्री का सवाल है, इस साल हमने 385 कमरे ऐड किए. 4568 हमारे कमरे हो गए हैं और हमारे पास 84 रिजॉर्ट्स हैं, जिसमें से 73 इंडिया में है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में है. इसमें मैं हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स के रिजॉर्ट्स को नहीं गिन रहा हूं, वो अलग से 33 रिजॉर्ट्स हैं, वो यूरोप में है. तो हमारी जो इन्वेंट्री की जहां तक जो स्टोरी रही वो बहुत ही बेहतरीन रही. पिछले 2 सालों में हमने 850 कमरे के करीब करीब ऐड करे हैं.
जो कि बहुत ही हाई रेट है। पहले हम मुश्किल से 250-300 कमरे ऐड करते थे हर साल। इस बार हमने ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 400, 450 कमरे हमने हर साल में ऐड किए हैं पिछले 2 साल में, और ये 2 साल पैंडेमिक ईयर्स थे, तो उसको देखा जाए तो ये बहुत ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गई एज फार एज इन्वेंट्री इज कंसर्न। आगे के जहां तक इन्वेंट्री का प्लान है, हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक रिजॉर्ट, हमारा जो कांधा घाट में रिजॉर्ट है, उसमें 185 रूम ऐड कर रहे हैं, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। हमारा एक पुदुचेरी रिजॉर्ट है, उसमें करीब हम 60 कमरे ऐड करेंगे, उसमें भी हम 65 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारा गणपति फूले के पास में एक लैंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड, अरेबियन सी को ओवरलुक करता है, वहां पे हम बस एक परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। वो आने पे हम लोग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर, और 235-240 कमरे का रिजॉर्ट बनाएंगे। हिमाचल में एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में झांझेली करके जगह है, वहां पर हमको पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते हम लोग एक एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट लेके हिमाचल टूरिज्म का उसको रिफर्बिश करके उसको चलाएंगे, तो वो हमारे और रूम्स ऐड करेगा। तो अगर मैं ये देखूं, हमारे जो प्लान इस तरह के हैं जो नए रिजॉर्ट्स का है, जैसे कि गणपति फूले, एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स में एक्सपेंशन जैसे कि पुदुचेरी एंड कांधा घाट, अगर मैं ये सब चीजों को जोड़ूं तो हमारा जो इन्वेंट्री एडिशन का प्लान जो है बहुत ही रोबस्ट है। हमने टारगेट दिया था कि हम 5,500 करीब अचीव करेंगे 3 सालों में, हम लोग 4,568 पे पहुंच चुके हैं। तो वी आर वेल ऑन अवर टारगेट टू अचीव 5,500 इन 2 years टाइम। तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही है, मेंबर बढ़ रहे हैं, 2,66,000 के करीब हो गए हैं, और ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो हमारे लिए ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और लेजर ट्रैवल आगे भी बूम होगा और डोमेस्टिक ट्रैवल स्ट्रांग रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सारी जानकारी के लिए। और सारे अलग अलग जगहों के नाम आप दे तो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे हम सब जगह घूमने की बहुत इच्छा भी जरूर होती है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नंबर्स बहुत सारा છે, એન્કરેજિંગ ટ્રેન્ડ લાઈન છે, અને કંપની માટે આગળનું જે વાત છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ખાસો એવું તેઓ અહીંયાથી પ્લાન કરી રહ્યા છે, તેની પણ આપણે વાત કરી મહિન્દ્રા હોલિડેઝ તમારા માટે। બ્રેકનો સમય થયો છે, બ્રેક લઈને બ્રેક બાદ જે આ ઘટાડો આવ્યો છે તેના પર વધુ વાતચીત કરીએ। બ્રેક બાદ